कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 63। क्रोधावदति सम्मोह सम्मोहान स्मृति विभ्रम स्मृति वंशाद बुद्धिनाश बुद्धिनाश नासद पश्यति। क्रोध से विशेष मूर्ता अर्थात अविवेक उत्पन्न होता है। नित्य अनित्य वस्तु का विचार नहीं रह जाता। अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जैसा अर्जुन को हुआ था, भ्रमितीव च मेव मन। गीता के समापन पर उसने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। क्या करें क्या ना करें, इसका निर्णय नहीं हो पाता। स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नाश होने से यह पुरुष अपने श्रेय साधन से च्युत हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने बल दिया है कि विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। साधक को नाम रूप लीला और धाम में ही कहीं लगे रहना चाहिए। वजन में ढील देने पर मन विषयों में जाएगा। विषयों के चिंतन से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना साधक के अंतर्मन में होने लगती है। कामना की पूर्ति में व्यवधान होने पर क्रोध, क्रोध से अविवेक, अविवेक से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि बुद्धि नष्ट हो जाती है। निष्काम कर्म योग को बुद्धि योग कहा गया है, क्योंकि बुद्धि स्तर पर इसमें विचार रखना चाहिए कि कामनाएं न आने पाए, फल है ही नहीं। कामना आने से यह बुद्धि योग नष्ट हो जाता है। साधन करी साधन करी विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं तैसे। विचार आवश्यक है। विचार शून्य पुरुष श्रेय साधन से नीचे गिर जाता है। साधन क्रम टूट जाता है, सर्वदा नष्ट नहीं होता। भोग के पश्चात साधन वहीं से पुनः आरंभ होता है जहाँ अवरुद्ध हुआ था। यह तो विषयाभिमुख साधक की गति है। स्वाधीन अंतःकरण वाला साधक किसी गति को प्राप्त होता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेषु विस्तस्तु विषय नित्रियेन निश्चरन् आत्मवश्य विद्धि आत्मा प्रसाद मध्य गच्छति। आत्मा की विधि से प्राप्त प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष राग द्वेष से रहित वश में ही हुई अपनी इंद्रियों द्वारा विषयांचरण विषयों में विचरता हुआ भी प्रसाद मधि गच्छति, अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। वह अपनी भाव दृष्टि में रहता है। महापुरुष के लिए विधि निषेध नहीं रह जाते हैं, उसके लिए कहीं अशुभ नहीं रहता जिससे वह बचाव करे, तथा उसके लिए कोई शुभ शेष नहीं रह जाता जिसकी वह कामना करे। प्रसादे सर्वदा खानम हानिरस्यो प्रजायते प्रसन्न चेतसो हयशु बुद्धि परिवतिष्ठते। भगवान के पूर्ण कृपा प्रसाद भगवता से संयुक्त होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। दुखालयम आश्रयात्म गीता, संसार का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। किंतु जो योग युक्त है क्योंकि जो योग युक्त नहीं है उनकी दशा पर प्रकाश डालते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर्शांतयस्य कुतः सुखम।
योग साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में निष्काम कर्मयुक्त बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त के अंतःकरण में भाव भी नहीं होता। भावना भावना रहित पुरुष को शांति कहाँ और अशांत पुरुष को सुख कहाँ। योग क्रिया करने से कुछ दिखाई पड़ने पर ही भाव बनता है। जाने बिनु न होई प्रतीति, भावना बिना शक्ति नहीं मिलती। और शांति रहित पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती। इंद्रियाणाम हि चरिताम यम्नश्च विद्यते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुनार्मध्यम वामसी। जल में नाव को जिस प्रकार वायु हरण करके गंतव्य से दूर कर देता है, ठीक वैसे ही विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय उस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। अतः योग का आचरण अनिवार्य है। क्रियात्मक आचरण पर श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। आगे के श्लोक अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।